Hello students, welcome back to the English class. So today we are going to start with a new chapter, and it is the first chapter of your book Marigold, and this is a poem, and the name of the poem is a Happy Little Child. Okay, this is the first lesson, first unit of your book. Now we will learn a beautiful poem. It's about a happy child. First we will read out the whole poem, okay? So, a happy child. My house is great, a little house. A happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shade me from the sun. And under it I often sit when all my play is done. So ये poem है 2 stanzas poem, and what is a stanza? क्या होता है poem में stanza करके होता है poem, है ना? तो this is a 1 stanza, ठीक है? ये 1 2 3 4 lines, this is a 1 stanza, and the second stanza is these, and this is the second stanza of the poem. So it's just 8-line poem, and यहाँ पे क्या बोला है? एक बच्चा है, ठीक है? एक छोटा सा बच्चा है, और उसने क्या डिस्क्राइब किया है कि उसका पहले घर कैसा है, उसका घर का रंग कैसा है, एंड वो क्या करता है, वो हमेशा क्या करता रहता है, दिन भर क्या करता रहता है, और इसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, ठीक है? So let's get into this poem. My house is red, a little house. Okay, so यहाँ पे इस child का house कैसा है? छोटा सा है. And what is the color of the house? The color of the house is red. So it's a red house, है ना? Red house है, और red house कैसा है? उसका छोटू सा एक house है. And a happy child am I. और वो कैसा बच्चा है? बहुत ही हैप्पी वाला बच्चा है, ठीक है? वो हमेशा क्या रहता है? खुश रहने वाला बच्चा है. एंड आई लाफ एंड प्ले द होल डे लॉन्ग. ना वो क्या करता है? होल डे लॉन्ग मीन्स दिन भर, ओके? क्या करता है दिन भर? लाफ मीन्स हंसना, प्ले मीन्स खेलना. सो वो दिन भर खेलता रहता है ना? खुश रहता है दिन भर. एंड आई हार्डली एवर क्राई मीन्स वो रोता ही नहीं है, ठीक है? वो हमेशा दिन भर खुश रहता है, खेलता रहता है, और वो रोता भी नहीं है, ठीक है? वो कभी नहीं रोता है. वो हार्डली एवर क्राई, ओके? Now in the next stanza, I have a tree, a green tree. Now उसका घर है ना? रेड कलर का घर है, छोटा सा रेड कलर का घर है, और वो हमेशा क्या रहता है? वो खुश रहता है, वो दिन भर खेलता रहता है, हंसता रहता है, एंड वो रोता भी नहीं है ना? वो रोता भी नहीं है. एंड उसके घर के पास में क्या है? एक ट्री है ना? एक बड़ा सा ट्री है. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ ट्री? इट्स अ ग्रीन ट्री. नाउ ट्री का कलर कैसा है? ग्रीन. सो उसके घर के पास में एक बड़ा सा पेड़ भी है ना? ग्रीन कलर का. एंड टू शेड मी फ्रॉम द सन. ना वो क्या करता था? वो ट्री उसे धूप से बचाता था, ठीक है? शेड मीन्स प्रोटेक्ट करना, तो उसे धूप से बचाता था. जैसे कि आप लोग भी अगर धूप लगे तो हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं ना? सो पेड़ के नीचे बैठेंगे तो फिर धूप नहीं लगेगा, वो हमें छांव देता है पेड़. तो इसी प्रकार वो बच्चा भी क्या करता है? उसी पेड़ के नीचे बैठता है. टू शेड मी फ्रॉम द सन, धूप से बचने के लिए, ओके? एंड अंडर इट आई ऑफन सीट व्हेन ऑल माई प्ले इज डन. नाउ उसी के नीचे क्या करता है? बैठता है जब उसका सारा जब वो सब कुछ खत्म कर चुका है, जैसे कि खेल के सब खत्म करता है, तब वो वही पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है. सो
दैट्स ऑल. ओके, दैट इज द पोएम. इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम है ना. एंड ये पोएम में क्या है, एक छोटा सा बच्चा है. वो कैसा बच्चा है, हैप्पी हैप्पी वाला है ना. वो बहुत खुश रहने वाला बच्चा है. वो हमेशा खुश रहता है. एंड वो दिन भर क्या करता है, होल डे ही यूज टू प्ले. और वो क्या करता है, दिन भर खेलता रहता है, हंसता रहता है, और वो रोता भी नहीं है ना. वो हमेशा खुश रहने वाला बच्चा है. और उसका घर रेड कलर का है. और उसके घर के बगल में क्या है, एक बड़ा सा पेड़ है ना. एंड द कलर ऑफ द ट्री इज ग्रीन. वो ग्रीन कलर का पेड़ है उसके घर के पास में. और वो कैसा है, बड़ा सा पेड़ है. एंड जब भी उसे धूप लगती है और जब वो खेल कर जब थक चुका होता है ना, लास्ट एट द एंड जब आप लोग भी खेल रहे होंगे तब भी आप थकते हैं ना. तो इसी प्रकार से वो भी जब थक जाता है खेल कर, तभी वो उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है. सो दैट्स इट. लेट्स रीड इट वंस अगेन द पोएम. अ हैप्पी चाइल्ड. My house is great, a little house. A happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. I have a tree, a green tree, to shed me from the sun. And under it I often sit when all my play is done. Okay, often means kabhi kabhi. So let's see the summary of this poem. This is the poem of a child who lives in a little red colored house. The child always remains happy. She laughs and plays for the whole day. She never cries. There is a green tree near the child house which saves the child from the heat of the sun. And the child sits under this green tree after she finishes her play. So, क्या है, एक चाइल्ड है. वो क्या करता है, वो उसका घर का कलर है रेड कलर का घर है. और उसका घर कैसा है, छोटा सा है, रेड कलर का है. एंड वो हमेशा क्या रहता है, हमेशा खुश रहता है. और उसके घर के पास में एक पेड़ है. और वो पेड़ क्या करता है, उसे धूप से बचाता है. ओके, वो उसे छांव देता है. जब भी उसे धूप लगती है तो उसी के नीचे बैठता है तो उसे छांव मिलता है. उसे प्रोटेक्ट करता है सन से. एंड उसी पेड़ के नीचे वो कभी कभी वहीं पर बैठता है जब वो खेलकर थकता है. ओके, जब वो खेलकर थक चुका होता है तभी वो उसी पेड़ के नीचे बैठता है. Now let's see the word meanings. Okay, so number one is little. Little. Little means small. And small. Small. Little means small, means छोटा सा है ना, छोटा. Second is whole day. WHOLE, whole, DAY, day. When you pronounce this word, the W will be silent. You will only pronounce this word, HOLE, whole. जब आप लोग इसे pronounce करेंगे या फिर इस word को कहेंगे तब इसका क्या होगा, W जो आगे का W है साइलेंट होगा, उसे हम नहीं बोलना पड़ेगा. पर जब लिखते हैं तो हमें ये फुल लिखना होगा. ठीक है, जैसे कि WHOLE. जब लिखेंगे तब हमें सारा वर्ड लिखना पड़ेगा. पर जब हम बोलेंगे इस वर्ड को तब हमें ये W को हमें मिटा देंगे और उसका HOLE, होली बोलेंगे. ठीक है, प्रोनाउंस करेंगे. सो WHOLE, होल डे मीन्स सारा दिन. फुल डे, FULL, फुल, DAY, डे. फुल मीन्स सारा दिन. एंड हार्डली, HARDLY, hardly. HARDLY, hardly means almost not. LMOST, almost. NOT, not. Okay, see, kabhi nahi, almost not. Number 4 is shade. SHADE, shade. Number 4 is shade. SHADE, shade. Shade means to protect
Okay, shade means to protect, है ना. Now next is under. U-N-D-E-R, under. U-N-D-E-R, under. Under means inside, है ना, under. And often, O-F-T-N, often means sometimes. S-O-M-E, some, T-I-M-E, time. Sometimes means kabhi kabhi, often. And this word, when you pronounce this word, O-F-T-E-N, it's not often, it's often. Okay, we'll just, the T will be silent. जब हम बोलेंगे तब T क्या प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा, T होगा साइलेंट. O-F-E-N, often, यही का ही pronunciation आएगा, T का नहीं आएगा. Okay, so remember these words, O-F-T-N, often. Often means sometimes. Let's see it once again. Number one is little. L-I-T-T-L-E. Little means small. Second is whole. W-H-O-L-E. Whole. Day means full day. F-U-L-L. Full. D-A-Y. Day. Full day. Number three, hardly. H-A-R-D-L-Y. Hardly. Hardly means almost not. L-M-O-S-T. Almost. N-O-T. Not. Number four is shade. S-H-A-D-E. Shade. Shade means to protect. To protect. P-R-O-T-E-C-T. Protect. Number five is under. U-N-D-E-R. Under. And meaning is inside. I-N-S-I-D-E. Inside. Next is often. O-F-T-N. Often. Often means sometime. S-O-M-E-T-I-M-E. Now let's see the question and answers. So this is the self-made question and answers. Okay, these questions are not in the book, but it is a self-made questions. Okay. Number one is how is the house and what is the color of the house? No. जो पोएम है, इस पोएम में हाउस है, वो हाउस कैसा है और उस हाउस का कलर कैसा है. सो द आंसर विल बी द हाउस वाज क्या था, छोटा सा था, एंड द कलर वाज रेड, है ना. सो द आंसर विल बी द हाउस इज स्मॉल एंड इट इज रेड इन कलर. ओके, द कलर ऑफ द हाउस वाज रेड एंड इट वाज अ स्मॉल हाउस. नाउ नेक्स्ट, नंबर टू क्वेश्चन. Who used to laugh and play the whole day? Now, कौन है जो हम दिन भर खेलता रहता है और हंसता रहता है? कौन था इस पोएम में? The child, है ना, एक छोटा सा बच्चा है जो हमेशा क्या करता है? The child used to laugh and play the whole day. वो सारा दिन खेलता रहता था and हंसता रहता था. Now, number three question. Who protects the child from the sun? उस बच्चे को कौन प्रोटेक्ट करता था सन से? द ग्रीन ट्री. उसके घर के पास में क्या था? एक बड़ा सा पेड़ था, वही पेड़ उसे धूप से बचाता था. सो द आंसर विल बी द ग्रीन ट्री प्रोटेक्ट्स द चाइल्ड फ्रॉम द सन. लेट्स रिपीट इट. How is the house and what is the color of the house? The house is small and it is red in color. And who used to laugh and play the whole day? The child used to laugh and play the whole day. Number three, who protects the child from the sun? The green tree protects the child from the sun. So, read and match the words with the pictures, draw a line. Now, here it's an activity area, okay? It is the exercise portion of the book. So, यहाँ पे दिया है एक boy का picture and in here it's a picture of a girl, okay? ये क्या है? Boy है. So, here I am a boy. I am a boy means me. एक लड़का हूँ and I am a girl means मैं एक लड़की हूँ, है ना? Girl में boy means लड़का, गर्ल मीन्स लड़की. सो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि ये मैच करना है. यहाँ पे बॉय कौन है, गर्ल कौन है, ठीक है. यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. जैसे कि यहाँ पे है बॉय. बॉय कौन है? बॉय ही इज बॉय. सो लाइक दिस. एंड गर्ल इज शी इज गर्ल. ओके,
क्यों, इट्स वेरी सिंपल है ना, यहाँ आपको ड्रॉ ही करना है सिर्फ, ओके, कौन लड़का है और कौन लड़की है। So it's here are the questions, 4 questions. Now we have to answer these questions, okay? Now यहाँ पे पूछा गया है कि what is the color of the happy child house, okay? वो जो बच्चा था पोएम में उसका घर के कौन सा कलर का था? So the color of the house is red, okay? So red ही कलर से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है? R-E-D, red. What is the color of the house? Child house, it's red. Okay, poem में एक जो बच्चा था, वो जो खुश रहने वाला बच्चा था, हमेशा खुश रहने वाला बच्चा था, उसका घर कैसा कलर का था? Red. So हमने यहाँ पे red लिख लिया, ठीक है? Now next question is, what is the color of your house? Now ये आप लोगों को पूछ रहा है कि आप लोगों का घर कौन सा कलर का है? So you can write it anything, okay? जैसा आपका कलर हाउस का कलर है वही कलर लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर ग्रीन है तो ग्रीन लिखिए, ओके? ये येलो है तो येलो, पर वही कलर से, ठीक है? जैसा कलर है वही कलर से, येलो है तो येलो, ब्लू है तो ब्लू, ओके? एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री? ट्री का कलर कैसा होता है? ट्री का कलर होता है ग्रीन, है ना? G-R-E-E-N, ग्रीन. सो ग्रीन, आंसर इज ग्रीन. सो द कलर ऑफ द ट्री इज ग्रीन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ द सन? सन का कलर कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द सन? द कलर ऑफ द सन इज येलो. Y-E-L-L-O-W, yellow. So what is the color of the happy child house? It's red color, है ना? So what is the color of your house? आपका हाउस का कलर जैसा है आप वही कलर से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? जैसे आपका कलर ग्रीन है तो ग्रीन से लिखिए, येलो है तो येलो, ब्लू कलर है तो ब्लू कलर से लिखिए, BLUE, ब्लू, ओके? सो इट्स अप टू यू, आपका घर जैसा है वही प्रकार से लिखना है. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ द ट्री? ट्री का कलर कैसा होता है ना? ट्री का कलर तो ग्रीन ही होता है हमेशा, तो यहाँ पे होगा ग्रीन, G-R-E-N, ग्रीन. एंड नेक्स्ट सन का कलर कैसा होता है? वो तो हमेशा येलो ही होता है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे लिखना है येलो, Y-E-L-L-O-W, येलो, ओके? येलो कलर से ही येलो लिखना है ना? इट्स अ वेरी फन. अच्छे से पढ़ के आंसर लिखना है, ठीक है? आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन क्या बोला है उसी प्रकार से आप लोगों को आंसर देना है. नाउ सो ये क्या है? दिस इज हट, फ्लैट, इग्लो एंड दिस बंगलो. सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हाउस, है ना? बहुत प्रकार के हाउस होते हैं. किसी का होता है बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स वाला हाउस, है ना? बिल्डिंग वाला. किसी का होता है बहुत बड़ा बंगलो, किसी का होता है महल, किसी का होता है छोटा छोटा वाला हट, है ना? स्मॉल स्मॉल हाउस. किसी का होता है इग्लो, जैसे कि इग्लो, है ना? ये कहाँ पर होता है? बहुत ही ठंड, जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ता है उसी में ही ये होता है, ठीक है? उसी जगह पर ही ये होता है. सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हाउसेस. सो बहुत प्रकार के घर होते हैं. सो यहाँ पे दिया गया है 4 टाइप्स ऑफ हाउस, ओके? 4 टाइप्स ऑफ हाउस दिया है, 1, 2 and 3 and 4. सो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ हाउस दिया है. सो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि सर्कल द वंस यू हैव सीन. सो यहाँ पे आप लोगों को सर्कल करना है, ठीक है? सर्कल करना है जिस हाउस को आपने देखा है, ओके? अंडरस्टूड द क्वेश्चन? यहाँ पे बहुत सारे हाउस के पिक्चर्स दिया है ना? सो यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिया है हाउस का, डिफरेंट हाउस है. सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि आपने जिस हाउस देखा है उसी को आप लोगों को सर्कल करना है, ओके? सर्कल इट. सो हट, एक झोपड़ी बोलते हैं ना? झोपड़ी छोटा छोटा हाउस होता है ना, जो स्टार्स से बना होता है ना? एंड सो
आप लोगों ने इसे देखा है। अगर आपने ऐसा हाउस देखा है तो सर्कल कीजिए। ओके, अगर नहीं देखा है तो सर्कल मत कीजिए। ओके, अगर देखा है तो सर्कल कीजिए, अगर नहीं देखा है तो मत कीजिए। ओके, इट्स ओके। नाउ सेकेंड इज इग्लू, IGLOO। इग्लो क्या होता है? जो आइस, जहाँ पे आइस होता है, बर्फ होता है बहुत सारा, है ना, बर्फ होता है, उसी जगह पर ही ये हाउस होता है। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है ना, आइस का बना हुआ है ना, आइस है, तो ये आइस, जहाँ पे आइस होगा वहीं पर ही होगा। तो आप लोगों ने ये नहीं दिखा होगा तो इसे मत सर्कल कीजिए, है ना। एंड नेक्स्ट इज फ्लैट। बहुत बड़े बिल्डिंग्स होते हैं ना, उसी में होता है घर, बहुत बड़ा बिल्डिंग्स। अगर आपने ये दिखा है तो सर्कल कीजिए, अगर नहीं दिखा है तो मत कीजिए। ओके, अगर दिखा हुआ है फ्लैट्स, ये बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स होते हैं, है ना। अगर आपने दिखाए तो इसमें सर्कल कीजिए, अगर नहीं दिखाए तो मत कीजिए। सो इट्स अ बंगलो, BUNGALO, बंगलो। ये क्या होता है? ये एक ही घर होता है बट बहुत बड़ा होता है। ओके, ये क्या होता है? बिल्डिंग होता है, बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, बहुत, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि वन फ्लोर में एक, दूसरा फ्लोर में एक, पर ये एक बड़ा सा घर है। ओके, एक बड़ा सा घर होता है। ठीक है, सो बंगलो। अगर आपने ये दिखा है तो आप लोग सर्कल कीजिए, अगर नहीं दिखा है तो मत कीजिए। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ योर हाउस हियर एंड टॉक अबाउट। नाउ यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है? सिर्फ आपका जैसा घर है वो पिक्चर ड्रॉ करना है और उसके बारे में बताना है। ओके, आप अपना घर का पिक्चर ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे स्पेस है ना बुक पे, आप लोगों का बुक में एक स्पेस हुआ है, उसी स्पेस में आप लोगों को अपना घर बनाना है और उसमें आप लोगों को घर कैसा कलर का है वो सब कलर करना है। ठीक है, उसी कलर में कलर करना है। और अगर साइड में ओके पेड़ है तो पेड़ लगाओ, पौधे सब जैसे है वैसे ही बनाओ। ठीक है, जैसे कि आपका घर ऐसा है, आप बना सकते हैं जैसा घर है आप लोगों का। ओके, आपका घर जैसा आप वही कलर से, अगर आपका घर ब्लू है तो आप घर पे ब्लू कलर लगाएंगे। ओके, ब्लू कलर लगाएंगे। अगर आपका घर येलो है तो येलो लगाएंगे। सो इसको अच्छे से पेंट कर, इसे अच्छे से कलर करके साइड में आप लोगों को पेड़ भी बनाइए। ओके, अगर पेड़ है तो पेड़, अगर छोटा छोटा पौधा है तो पौधा, ऐसा सब बना के अच्छे से बनाइए। ओके, नीट एंड क्लीन। ओके, बट ये दिस पिक्चर हैव टू बी नीट। ओके, बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे बहुत सारे फेसेस दिया है ना, स्माइली फेस, सैड फेस, है ना। देखा होगा आप लोगों ने, ऐसा एक हंसता हुआ, एक सैड है ना, सैड है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिया गया है। इसी प्रकार से अगर आप सैड होते तो सैड वाला पिक्चर बनाइए और लिखिए, अगर आप लोग हैप्पी होते तो फिर हैप्पी वाला फेस बनाकर हैप्पी लिखिए। सो दिस इज व्हेन यू गेट अ न्यू ड्रेस। आप लोग जैसा आप लोग को नई ड्रेस मिले, नए कपड़े मिलेगा तो आप लोग क्या होंगे? बहुत खुश होंगे, है ना, बहुत खुश होंगे, स्माइल करेंगे। तो यहाँ पे होगा हैप्पी वाला। सो हैप्पी का साइन है दिस, ऐसा हैप्पी वाला। जब आप लोग व्हेन यू गेट हर्ट, ओके, जब आपको चोट लगती है तो आप लोग कैसा होते हैं? सैड होते हैं। तो ऐसा वाला बनाइए यहाँ पे फेस। ओके, नाउ व्हेन यू शेयर योर थिंग्स, जब आप अपना कोई भी चीज़ किसी को देते हैं तो आप लोग क्या होते हैं? बहुत खुशी मिलता है ना। तो यहाँ पर होगा आपका हैप्पी वाला फेस। ऐसा करिए और इसमें लिखिए, साइड में लिखिए हैप्पी। ओके, साइड पे लिखिए हैप्पी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू आर इल। जब इल मीन्स सिक, है ना, इल मीन्स सिक, बीमार
ओके, इल मीन्स बीमार। सब आप बीमार होंगे तो फिर आप कैसा होंगे, खुश होंगे, बीमार होंगे तो नहीं ना, आप लोग सैड होंगे तो फिर यहाँ पे सैड वाला फेस बनाइए और यहाँ पे लिखिए सैड। ओके, जब आप बीमार होंगे तो ऑब्वियसली आप लोग क्या होंगे, दुखी होते हैं ना, तो यहाँ पे सैड लिखिए। नाउ ड्रॉ लाइन्स। आप लोग के घर पे ये सपोज ये आपका घर है ना, ये आपका घर है, सो आप लोगों को ये करना है कि आप कौन कौन रहते हैं उन सब लोगों को आप लाइन ड्रॉ कीजिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आपका घर है और आप सोचिए ये आप है, ये आपका घर है, ये आप है, तो सोचिए आपके घर पे कौन कौन रहते हैं। अगर ग्रैंडफादर आपके साथ रहते हैं तो ग्रैंडफादर में भी लाइन ड्रॉ कीजिए, अगर ग्रैंडमदर भी रहते हैं तो ग्रैंडमदर में भी ड्रॉ कीजिए, फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, एंड ब्रदर है तो ब्रदर, सिस्टर्स भी रहते हैं तो सिस्टर का भी लाइन से ड्रॉ कीजिए घर में, ठीक है, घर के अंदर तरफ, घर की तरफ ड्रॉ कीजिए सबका, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, सिस्टर एंड ब्रदर। ओके, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है ना, ये बहुत ही करने में भी बहुत मजा आएगा ये एक्सरसाइज। सो अच्छे से कीजिए। और यहाँ पे क्या है, इट्स अ मेज। ओके, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला दिया है ना, ये बहुत सर्कल है और इसके आसपास में एनिमल्स है और इसके अंदर क्या है, इन लोगों का बेबीज है। ओके, बाहर है ये इन लोगों का, ये बहुत बड़ा एनिमल्स है और इसके अंदर इन लोगों का बेबीज है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका ढूंढना है। ओके, किसका बेबी कौन है वो आपको फाइंड करना है। जैसे कि नंबर 1 इज कैट, कैट का बेबी कहाँ पर है, इसे पाथ ड्रॉ करना है, जिससे कि यहाँ पे दिया है, पे आप लोगों को मिलेगा कैट का बेबी, है ना, कैट का बेबी यहाँ पर है तो यहाँ पे मिलेगा। अंडरस्टूड। जैसे कि डक है, डक का बेबी होगा यहाँ से, यहाँ पे होगा डक का। यूज डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स। ओके, डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट कलर्स यूज करना है। जैसे कि ब्लैक, कैट के लिए ब्लैक यूज किया है, अब डक के लिए पता चलेगा रेड। इसी प्रकार आपको ये सब करना है, ठीक है। इट्स वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग, है ना, बहुत मजा भी आएगा ये करने में। तो आप ये आपका होमवर्क है, ये आप घर में खुद से करके आएंगे, ठीक है, बहुत ही इजी है। सो दैट्स ऑल। ओके, सो टुडे वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट यूनिट, है ना, यूनिट ऑफ दिस बुक मेरीगोल्ड, एंड इट्स अ पोएम अबाउट अ हैप्पी चाइल्ड। एक खुश बच्चा, है ना, बहुत खुश रहने वाला बच्चे के बारे में आज हमने एक पोएम पढ़ा। और उस पोएम में था, उसने अपने घर के बारे में बताया था। उसका घर रेड कलर का है और उसके घर के पास में एक बड़ा सा ट्री है ग्रीन कलर का, एंड वो कभी भी नहीं रोता है ना, वो हमेशा खुशी रहता है, एंड वो हमेशा दिन भर खेलता रहता है। और जब भी उसे धूप लगता है, उसके घर के पास में जो पेड़ है उसी के नीचे वो बैठता है, ठीक है, जैसे क्योंकि उसे अगर वो उसके नीचे बैठेगा तो छाँव नहीं लगेगा, इसलिए वो उसी पेड़ के नीचे बैठता है जब भी उसे धूप लगता है। और कभी कभी जब वो अपना खेल खत्म करता है ना, ओके, आप लोग भी अब खेल कर थक चुके होते हैं एट द एंड, तब आप लोग भी क्या करते हैं, बैठते हैं। तो इसी प्रकार वो भी जब खेल कर थक चुका होता है तब वो कभी कभी उसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है। सो दैट्स इट। ओके, that's all for this unit. Hope you have understood this poem and hope you will remember this poem and learn this poem and do all the exercise whichever I have done here. So hope you will do all this. Okay, students, you have to do this all and neat and clean. Okay, you have to do your works neat and clean. Thank you.